हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू हर माइक्रो वर्ल्ड। सो फाइनली BHU के कट ऑफ्स रिलीज़ हो चुके हैं एंड थैंकफुली आई हैव इट विद मी द परफेक्ट स्कोर्स जिन पे फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट क्लोज हुई है फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉर ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन BHU। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने पहले ही डिपार्टमेंट में ऑफिस में कॉल करके एक बार कंफर्म कर लिया था कि कितने पे क्लोज़ हुआ है, बट आई एम ग्रेटफुल कि someone, one of my classmates, she forwarded the PDF and the list from somewhere in the class group, and now I have the precise numbers, and I am really grateful for that. So I'll start off with the best part कि कट ऑफ्स कितने हैं, फर्स्ट कट ऑफ कितनी गई है, कैसा रहा है स्कोर, एंड देन आई वुड प्रोसीड टू टेलिंग यू अबाउट द होल डिपार्टमेंट, कितनी कोर्स फी लगती है, क्या काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, सो दैट ऑल योर कन्फ्यूजन्स आर सॉल्व। ओके, क्विकली हम ऐसे प्रोसीड करते हैं। सो मैं यहाँ पर भी इमेज ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगी सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट। सो बेसिकली PWD का जो कट ऑफ है इट क्लोज्ड ऑन 136, फॉर EWS इट क्लोज्ड ऑन 225, for ST it closed on 190, and for SC 218, and for OBC 215, and for unreserved it ended on 236. सी मुझे पता है कि ये स्कोर्स बहुत ही वेरिंग है। इट ऑल्सो शोज़ कि कुछ डिपेंडेंट नहीं है किसी फैक्टर पे, कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है जो फ्रेम करेगा कि किस स्कोर पे एडमिशन मिल ही जाएगा। प्राइमरीली बिकॉज आप देख सकते हो कि ST का 190 पे क्लोज हुआ और SC का 218 पे, विच जस्ट शोज़ कि SC में कंपटीशन ज़्यादा था, बच्चों के स्कोर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। सो कैटेगरी वाइज भी विद इन कैटेगरीज एंड बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज वो चीज़ डिफ़र कर रही है। तो इफ़ वेन एवर यू कॉमेंट ना, मेरे को बहुत मन होता है कि मैं आपको कन्फर्मेशन दे सकूँ कि हाँ यार इस पे तो एडमिशन हो जाएगा, बट गाइज इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट फॉर मी एज वेल टू गिव इट इन अ गो कि अरे इतने पे तो हो ही जाएगा। सो दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइज। तो दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि पहला जो कट ऑफ का लिस्ट आता है वो इतना ऊपर आता है कि सबको डर लगता है कि एडमिशन होगा नहीं होगा। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी ये पहला राउंड है, अभी और 5-6 राउंड्स होंगे। कई बच्चे ड्यू में एडमिशन लेंगे, कई बच्चे GATB के थ्रू एडमिशन ले चुके होंगे, कहीं और चीज़ों का एडमिशन प्रोसीजर चल रहा होता है। GATB में IIT इंदौर, IIT रुड़की एंड अदर प्लेसेस दे बेसिकली कीप ऑन एडमिटिंग किड्स, राइट। तो उनका भी एडमिशन प्रोसेस ऐसे ही बढ़ता जाता है और हमारा भी ऐसे ही बढ़ता जाता है। सो नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिवन अ सीट एक्चुअली टेक अप द सीट, और इसलिए देर इज़ नो ऐसे फियर कि एडमिशन नहीं ही होगा। आई नो अनरिजर्व 236 पे क्लोज हुआ है तो एक डर है कि क्योंकि बहुत बच्चों के 183 अराउंड स्कोर्स भी आ रखे हैं, तो क्या होगा, क्या सीन रहेगा। आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत राउंड्स ऑफ काउंसलिंग आर लेफ्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉप अप इज़ लेफ्ट। तो जब सारी सीट्स फुल हो जाती हैं, जब एक बार सबको एडमिशन मिल चुका होता है, 40 के 40 सीट्स आर फिल्ड, उसके बाद भी एक देयर आर फ्यू राउंड्स ऑफ मॉप अप काउंसलिंग, ठीक है। तो जब मॉप अप होता है तो उसमें कई लोगों को एडमिशन यूँ ही मिल जाता है, यूँ ही इन द सेंस इन अ बेटर टर्म, इन बेटर वे, जिन लोगों को एडमिशन पहले नहीं मिल रहा था उनको एडमिशन मिल जाता है। सी आई नो द टर्मोइल यू गाइज मस्ट बी फेसिंग कि सुबह उठो, पोर्टल खोलो, 6 बार चेक करो कि कट ऑफ लिस्ट आई नहीं आई, और जब फाइनली आ जाए तो आप चेक करो कि अरे यार ये तो मेरा नाम नहीं आया, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। कुछ नहीं चिंता करनी है, आपको आएगा नाम और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आएगा। आई विल टेल यू माई स्टोरी ऑल्सो, तो इसीलिए ऐसे कुछ चिल रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कोर्स quickly. So I have it written here in a chotu sa page. Okay, so MSc Applied Microbiology, क्या प्रोसीजर है थ्रू आउट द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग एंड द फीस पेमेंट। सो देर आर 40 सीट्स, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। वॉट आई एम विलिंग टू टेल यू ऑल इज़ कि होता क्या है, मेरिट वाइज लिस्ट निकलती है। सो मल्टीपल स्टूडेंट्स फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर वो एक सेकेंड, cool, yeah, wait,
Yeah, cool. Okay, so multiple students fill the registration form. Merit wise lists निकलती हैं for counseling. Now जैसे फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट निकली है, आपको 24 आवर्स मिलेंगे टू पे द फीस. 24 आवर्स या 24 आवर्स मिलते हैं एंड आपको उतने में सीट कैप्चर कर लेने. कैप्चर एज एन सीट कमिटमेंट फीस एक भरनी होती है विच इज़ अराउंड 2500. ड्यूरिंग माई टाइम इट वॉज 2500 विच इज़ प्रेवियस ईयर. अभी भी आई थिंक इतनी ही होनी चाहिए. देन वंस दिस होल थिंग कंटिन्यूज. अब 10 लोगों को सीट मिली है लेट्स सपोज, तो उसमें से 5 लोग सीट लेंगे, 5 छोड़ देंगे. तो अब वो 5 सीट्स के लिए फिर से राउंड होगा, फिर से एक काउंसलिंग का राउंड होगा एंड होगा. छोड़ते हैं बच्चे, मिल जाएगी सीट. रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है. ओके, सो फिर जब सारे राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे, 6-7 राउंड्स, तो फिर मॉपअप नहीं हुआ है अभी. फिर आपको एडमिशन फ़ीस भरनी होगी और वो होगी 40,307 पर एनम. दिस इज़ द, तो जो आप टोटल फ़ीस पे कर रहे हो वो है 42,807. मैं यहाँ पे सारे इमेजेस ऐड करने की कोशिश करती रहूँगी. सो जब भी आपका ये सब ख़त्म हो जाएगा, okay, yeah, you will have to bear with the background noises because I don't have a proper studio to record the videos, but I'll make sure कि जो content है वो बिल्कुल भी quality में ख़राब ना हो, in the sense the information. Cool. तो 40,307 और वो जो 2,500 पहले पे किए थे, so you get 42,807 as the total fees जो कि आपको पे करनी है. विच मीन्स कि ये जब आप पूरा फ़ी पे कर देते हो तो आपका एडमिशन पूरा हो जाता है. तो सबसे पहले जब आपने 2,500 कमिटमेंट फ़ीस पे की थी तो आपका आया था अलॉटमेंट लेटर, और अब जब आप एडमिशन फ़ीस पे कर दोगे तो आपको आएगा एडमिशन लेटर विच शोज़ कि योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन द इंस्टीट्यूट. नाउ वंस यू टेक एडमिशन, यू गेट योर क्लासेस गोइंग, तब उसके 1 महीने के ड्यूरेशन में ही मॉपअप के बच्चों का काउंसलिंग होता है. देन मॉपअप किड्स कम इन एंड देन दैट इज़ दी होल प्रोसीजर मॉपअप वाले बच्चों का. एंड उसमें भी बहुत बच्चों को एडमिशन मिलता है यार. आई थिंक एटलीस्ट 6-7 किड्स आई रिमेंबर, उससे भी ज़्यादा ही आए थे जो मॉपअप से आए हैं. अभी मैं श्योरिटी से, मेरे को वो नंबर याद नहीं है, वो मैं आपको कमेंट में टाइप कर दूँगी, ठीक है, जैसे ही मेरे को पता चलेगा. ओके, सो ये हो गया आपके काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में. और हॉस्टल फ़ीस और जो ये हॉस्टल्स है उसका क्या सीन रहता है. सो बॉयज़ को मिलता है भाभा. भाभा इज़ अ हॉस्टल, वन ऑफ द भाभा हॉस्टल्स इज़ देयर इन द कैंपस. एंड उन सारे बॉयज़ को MSc फर्स्ट ईयर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी होंगे उनको एक जगह पे हॉस्टल मिल जाएगा. यूजुअली लड़कों को सीट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है अप्लाइड माइक्रो में, लड़कियों को होती है. तो 40 सीट्स हैं, उसमें से 10-11 लड़के होते हैं, मेजर प्रोपोर्शन आर गर्ल्स. तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है लड़कियों को हॉस्टल मिलने की. तो देयर आर गर्ल्स के 4 हॉस्टल्स, मतलब जो PG में मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में. सो बेसिकली JC बोस मिलता है, मैत्रेई मिलता है, कुंदन देवी मिलता है एंड न्यू PG मिलता है. मेरा वाला न्यू PG, आई हैव शोड यू द कैंपस, द सराउंडिंग्स ऑफ न्यू PG मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो अब हर एक हॉस्टल की फ़ीस अलग अलग होती है, वो भी स्कोर पे डिपेंड करता है. एंड 75% इज़ द मेरिट एंड 25% इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द कैंपस, फ्रॉम BHU. तो उसमें भी रिजर्वेशन वाला पार्ट होता है. तो इवन इफ़ यू हैव स्कोर्ड, मतलब ऐसे हाईएस्ट, अगर आपके पहले लिस्ट में रिजर्वेशन वाला पार्ट आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सीट उधर भी जाती है. तो उस हिसाब से आपको ये डिफरेंट हॉस्टल्स अलॉट होते हैं. सो समवन ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट द लैब. माइक्रोबायोलॉजी की लैब कैसी है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की लैब कैसी है, डिपार्टमेंट कैसा है, कोर्स कैसा है. तो मैंने ये चीज़ पहले भी बता रखी है कि BHU में इट रन्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. अप्लाइड माइक्रो का खुद का डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, विच इज़ ओके until and unless there are some authoritative decisions that are to be taken, जो कि अच्छा रहता अगर डिपार्टमेंट होता तो, बट दैट्स टोटली ओके. जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, आप DU में पढ़ो या फिर आप BHU में पढ़ो. BSc और MSc के कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि ओवरलैप कर रहे होंगे, स्पेशली इफ़ यू हैव डन अ बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, विच इज़ क्वाइट ऑल राइट. ओके, बिकॉज
सी द पॉइंट ऑफ मास्टर्स इज़ कि आपको वो एक रिसर्च का इंसाइट मिल सके और आपको एक थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें मिल सके. फॉर एग्जांपल आई यूज़ टू थिंक कि जैसी इम्यूनोलॉजी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है वैसी इम्यूनोलॉजी में कभी दोबारा किसी प्रोफेसर से नहीं पढ़ सकती हूँ, बिकॉज माई प्रोफेसर्स इन DU वर अमेजिंग. But when I came to BHU and I got taught by Rajiv sir for immunology, I was like, wow, there is ऐसे another perspective कि ऐसे भी चीज़ों को समझा जा सकता है. So you would not regret coming here. बाकी when you come to a course, ये तो सबको पता होता है कि जिस कॉलेज में जिस जगह होते हैं you start hating that particular प्लेस, है ना. तब सब कंप्लेंट्स होती हैं कि जिस जगह के लिए आने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी प्रेयर्स की, जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तब यू आर लाइक कि नो बिग डील, राइट. पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. हमेशा वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए फॉर योर कोर्स, कि आपको याद होना चाहिए कि आपने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत की है. तो और कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते थे और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है. So that should be there. And lab, how is the lab, how are the equipments, what is the ऐसे research thing over there. So basically, since BHU has a lot of professors, there are a lot of PhD students under them, so there are a lot of labs and there are a lot of opportunities for you to grow. आप BHU में IMS में जो मेडिकल कॉलेज है BHU का, IIT BHU में कहीं पर भी आप अपना MSc का डेजर्टेशन कर सकते हो, आप अपना समर ब्रेक में रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आप एक्सप्लोर कर सकते हो हर जगह को. आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, आपके पास ह्यूमन जेनेटिक्स है, सेंटर फॉर डिजीज़ वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्लेसेस है वे यू कैन गो एंड यू कैन just go and sit and understand how it works, research कैसे होती है. The campus is really pretty. Of course, I'm missing it. I'm at home right now due to summer holidays. तो दिल्ली का वेदर एंड बनारस का वेदर इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, बट आई एम मिसिंग बनारस ऑल्सो राइट नाउ. वहाँ रहते हैं तो हॉस्टल में रहो तो घर याद आता है, घर जाओ तो ऑफकोर्स हॉस्टल याद आता है. इट्स ऑलवेज दैट डिलेमा ऑफ टू प्लेसेस. So this is microbiology for you, applied microbiology for you. What I aim to tell you guys is कि अभी बहुत राउंड्स बाकी हैं. हैव सम पेशेंस, डोंट एट ऑल गेट वरिड अबाउट योर मार्क्स, योर एडमिशन. वो आराम से हो जाएगा. इज़ एडमिशन लेना वर्थ इट? तो मेरा कहना है कि you should compare, analyze everything, your course, your college, your place, मतलब your home place and the distance between the two cities. So yeah, so if you have any further doubts, please comment. बाकी मेरे पास लाइफ साइंसेस के सारे उसके हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी एंड उससे आपके जो कट ऑफ्स रिलेटेड हैं क्वेश्चन वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे. ओके. एंड या एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि दीदी ये स्पेशल कोर्स लिखा हुआ आ रहा है, कुछ पेड कोर्स कुछ रेगुलर कोर्स लिखने का नहीं ऑप्शन. एक्चुअली गाइज स्पेशल कोर्स ही है ये और इट रन्स बाय द नेम ऑफ स्पेशल कोर्स. इसमें कुछ रेगुलर कुछ पेड नहीं है, सबको सिमिलर फीस पे करनी है. 40,000 इज़ द फीस पर ईयर. तो यू वुड बी लाइक इट्स एक्सपेंसिव, अप्लाइड माइक्रो BHU इज़ एक्सपेंसिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली डिपेंड्स आप किस जगह के लिए कितना पे करने के लिए रेडी हो. मुझे एक दो कॉलेजेस में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इस पर मेरे को वीडियो बनानी, अभी मैं बनाऊँगी. GATP के थ्रू एडमिशन मिला था, वहाँ पर फ़ीस कम थी कंपैरेटिवली, बट इट वाज नॉट BHU फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, द स्टाइपेंड दैट आई वाज गेटिंग वाज आल्सो कूल. बट पहली चीज़ तो ये थी कि जो जगहें थी वो मेरे घर से ज़्यादा दूर थी. I would rather stay closer to my place in terms of distance than go somewhere farther. So I would suggest you guys to do something that suits your song, not something जो कि आप 50 वीडियोस से देख के कंक्लूड कर रहे हो. नहीं, आपको खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा. तो मैंने वो जगहें छोड़ी हैं क्योंकि आई थॉट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू स्टे क्लोजर टू माई हाउस टू बी इन BHU. सेकेंड एंड थर्ड, मेरे को माइक्रोबायोलॉजी में ही करना था और DU से नहीं करना था क्योंकि मैं DU से ऑलरेडी पढ़ चुकी थी और फिर मैंने मॉपअप वगैरह में अप्लाई भी नहीं किया था. तो द पॉइंट बीइंग, और सीट्स भी बहुत कम है यार DU में. सो द पॉइंट इज़ कि वट एवर फीस दैट यू हैव टू पे for applied microbiology in BHU,
ये ज़्यादा और कम, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव. तो you can decide on that. I'll let you decide on that. But surely enough, BHU का टैग, BHU का इन्वायरमेंट, जो भी वो ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव सब कुछ होता है, एक CSI नेट के लिए एक जो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि BHU से बहुत लोगों का क्लियर होता है, तो वो भी एक ऑफकोर्स एक अपर हैंड रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो. एंड आई एम अवेटिंग ऑल माई जूनियर. Okay, so again, the final section कि take care of yourselves, have a very good time. अभी थोड़ा टाइम गुड, तो क्या ही टेंशन नहीं होगी कि क्या लिस्ट आ रही है, क्या चल रहा है पोर्टल. बट हैव सम पेशेंस, हैव फेथ, एडमिशन हो जाएगा और यू विल डू ग्रेट. You will do great. You will be amazing. And if you have any doubts, do comment. I'm here for you. Okay, guys, stay hydrated. Okay, cool. Bye. Har Har Mahadev.